हमारे जीवन के हर अच्छे कर्म में अच्छाइयाँ छुपी हैं। हम हमारे संस्कार के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसमें पाप देख रहे हैं कि दोष देख रहे हैं कि ये देख रहे हैं, यह हमारे कर्म के ऊपर निर्भर करता है। अक्सर आपने देखा होगा जब हम किसी की मदद करते हैं तो कभी जीवन में हमारे साथ एक घटित घटना होती है जिस वक्त हमारे पास कोई मदद के लिए नहीं होता। उस वक्त किसी न किसी रूप में कोई ना कोई व्यक्ति आएगा और आपकी मदद किसी न किसी रूप में वह करके चला जाता है। यदि ज्ञान कोश जागृत है तो हम यह देखते हैं कि भगवान इस रूप में आकर मेरी मदद कर दिया, या फिर इस रूप में देखते हैं कि हमने जीवन भर किया तो आज भगवान किसी न किसी रूप में मेरी मदद कराई। यह तो प्रकृति है, आदान प्रदान है, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह है। हम यदि पत्थर ऊपर मारेंगे तो वह नीचे गिरेगा। हम जो इस सौर मंडल में छोड़ते हैं वह घूमकर हमारे ही पास आता है, कभी न कभी घूमकर आता है। यह सब सौर मंडल में मंडराता रहता है। वास्को डी गामा से भी यह प्रेरणा मिलती है कि उसने नाव में चढ़ा, खोज की, और जब आया तो देखा कि दुनिया गोल है। मतलब हम जैसा कर्म करते हैं ठीक उसका फल हमारे साथ उसी प्रकार का मिलता है। तो हमें घटित घटनाओं की ओर नहीं चलना चाहिए, एक अच्छा कर्म करना चाहिए तो हमें निश्चित एक अच्छा फल मिलेगा। हमें परहितकार, परमार्थ सेवा इस भाव में रहना चाहिए और इस तरह से इसको बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं आप। दूसरे का दिल न दुखाना, दूसरे की बुराई न करना, एक दूसरे के सहयोग के लिए परहित कार्य को हमेशा तत्पर रखना, हमेशा दूसरे की मदद करने के लिए अपना एक कदम आगे रखना ही जीवन का स्वर्ग है। यदि हम किसी का दिल नहीं दुखाते, हम अच्छा कर्म करते हैं, हम अपने मानव जीवन को समझते हैं कि ईश्वर ने हमें जन्म मनुष्य प्राणी में ही क्यों दिया। यदि और योनियों में देखें तो हर योनि में भोग विलास, भोजन, त्याग, सारे कर्म हैं। सोना, जागना, चलते रहना, जब तक जीव आत्मा है तो सब चलते रहते हैं। मनुष्य इकलौता एक ऐसा प्राणी है जिसमें इन सब चीज़ों को कर्म के माध्यम से इसकी ऊपर की दुनिया को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इंसान को दूसरे का दिल न दुखाना, अपने माध्यम से किसी को कष्ट न पहुँचे, लोगों की मदद सेवा में रहें और हमेशा सकारात्मक ऊर्जा में रहे, ऐसे प्राणियों को ही स्वर्ग की अनुभूति होती है। स्वर्ग का रूप ही एक आनंद का अनुभव है। अरे भाई, ये सिंपल सी बात है कि आप जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसे दो शब्दों में समझें कि प्रश्न में यदि हमने साल भर पढ़ाई की है, यदि प्रश्न पत्र आया, यदि आप उत्तर लिखेंगे तो पास होंगे, उत्तर नहीं लिखेंगे तो आप फेल होंगे। मतलब समय को जो पकड़ कर चले, समय नियोजन जिसके जीवन में हो, समय के अनुसार जो कार्य करे उसे निश्चित सफलता मिलती है। जो समय के अनुसार कार्य नहीं करता उसे सफलता नहीं मिलती और वह नरक की अनुभूति करता। नरक की अनुभूति अर्थात समय पर उसको मंजिल न मिले, काल्पनिक दृष्टि में सजो ले और उस तरह का कर्म न करे और मंजिल की चेष्टा करे, मंजिल की उम्मीद रखे और मंजिल न मिले तो तनाव में आए, तनाव में आए तो अपने शरीर की चित्त को, बुद्धि को नकारात्मक में प्रवेश करे और वह शरीर फिर उसका अपराध की ओर चला जाएगा। अपराध की ओर जाएगा तो या तो वह कुछ हत्या करेगा, गलत कार्य करेगा जिससे वह जेल जाएगा या नुकसान सहेगा तो उसको नरक की अनुभूति होगी, या अपने शरीर को, चित्त को एकाग्र न करके शरीर को आत्महत्या के रूप में जाएगा तो भटकता रहेगा तो नरक की अनुभूति होगी। तरह तरह की अनुभूतियां हैं और तरह तरह के कर्म हैं। समय नियोजन, समय पर कार्य करना, अपने मानव जीवन को समझना, हमें मनुष्यतान में जन्म क्यों मिला, मनुष्य प्राणी क्यों बने और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, प्रकृति ने हमें इस रूप में जन्म क्यों दिया, आखिर जीवन का क्या लक्ष्य है, परमात्मा ने हमें यह बुद्धि समझने का विषय क्यों दिया। यदि आपके अंदर इनका समाधान है तो आप नरक से बच सकते हैं और आनंदित रह सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस ढंग से भी इसको ले सकते हैं।